चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5H को। अभ्यास 5H को देखिए अभ्यास 5H को हल करने से पहले ना थोड़ा हम लोग लंब केंद्र को समझ लेते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ना, मान लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज हम लोग के पास है, ठीक है, ABC। तो देखिए यहाँ बिंदु B से सामने वाली भुजा पे शीर्ष लंब खींचिए, ठीक है। शीर्ष लंब देखिए यहाँ से साथ में यह 90 अंश का कोण बनाते जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए इस तरह गया, ठीक है। जब ये भुजा का हमने शीर्ष लंब BC पे खींचा ना, तो मान लेते हैं इस तरह से 90 अंश का कोण बनाए, ये यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो जब बिंदु C से हम लोगों ने सामने वाली भुजा पे शीर्ष लंब खींच रहे हैं ना, तो इस तरह से मिला, ठीक है, 90 अंश का कोण। तो ये हम लोग का बना, देखिए अंत क्षेत्र में बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग का न्यून कोण त्रिभुज था, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। यह कुछ इस तरह से बना। जब हम लोग कोई मान लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है, जो 90 अंश से अधिक है। चलिए जब अधिक कोण त्रिभुज का हम लोग खींचेंगे ना, तो देखिए यह यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जाएगा, है ना। सामने वाले भुजा पे 90 अंश का कोण बनाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका शीर्ष लंब खींचा, तो यहाँ पे मान लेते हैं 90 अंश का कोण बनाते हुए गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना मान लेते हैं यहाँ पे ABC त्रिभुज था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सामने वाली भुजा पे लंब खींचेंगे तो 90 अंश का कोण बनाते हुए नहीं प्रतीत हो रहा है। तो हम चलिए इस भुजा का हम लोग इस तरह से थोड़ा सा इधर आगे को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह हम लोगों को मिलेगा, यह इधर मिलेगा हम लोग को, यह 90 अंश, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस भुजा को हम लोग इस तरह से और आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए अब हम लोग का ये बिंदु A से बचा हुआ है शीर्ष लंब खींचने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बिंदु A से हम लोग सामने वाली भुजा पे लंब खींचना चाहे, 90 अंश का कोण बनाना चाहे तो नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो BC भुजा है ना, उसको भी हम लोग थोड़ा इधर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये बनाएगा 90 अंश का कोण, ठीक है। तो यह कुछ इसी बिंदु से होते हुए जाएगा, ठीक है। 90 अंश का कोण बनाए और इसी तरह से कुछ हम लोग का यहाँ पे हम लोग का जो कटान बिंदु है, इसी को हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है। यह मिला हम लोग को लंब केंद्र यहाँ पर अंत क्षेत्र मिला था। अच्छा चलिए समकोण त्रिभुज रहता है तो किस प्रकार से मिलता है, देखिए हम दिखा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज है ABC, है ना। तो देखिए हम जब बिंदु यहाँ पे 90 अंश का पहले से ही है, तो जब आप बिंदु C से यहाँ पे सामने वाली भुजा पे हम लोग को लंब भी डालना रहता है, तो यहाँ पे जब आगे बढ़ाएंगे ना, तो देखिए हम लोग को 90 अंश का जब कोण बनाना रहता है, तो यहाँ बिंदु C से हम लोग AB भुजा पे शीर्ष लंब डालेंगे ना, तो यहाँ पे 90 अंश तो कोण पहले से ही बन रहा है। तो यही भुजा जो बन रही थी ना, यही बिंदु, यही हम लोग का शीर्ष लंब बना, ठीक है। अब बिंदु A से हम लोग BC पे जब यहाँ पे मान लेते हैं BC को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने बिंदु A से BC भुजा पे शीर्ष लंब डालेंगे तो ये भी इसी बिंदु से होते हुए जाएगा, है ना, इसी बिंदु से। और जब देखिए अब जब बिंदु B से हम लोग यहाँ पे सामने वाली भुजा पे शीर्ष लंब डालेंगे ना, तो मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से बनाते हुए गए, पीछे इस तरह से बढ़ाएंगे ना, मान लेते हैं यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते गए। तो देखिए यहाँ पर इसी बिंदु पर हम लोग को मिलेगा, है ना, लंब केंद्र, ठीक है। ये हम लोग का ये हम लोग का समकोण त्रिभुज के लिए था, समकोण त्रिभुज के लिए। और ये हम लोग का था अधिक कोण त्रिभुज के लिए, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो यह कुछ इसी प्रकार से रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं, है ना, लिख देते हैं हम लोग हल पहले वाले करने वाले हैं। देखिए हम लोग को बोला है ना कि त्रिभुज ABC बनाया है जिसका B अधिक कोण हो, है ना। तो चलिए हम लोग एक ऐसा ही त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए तो चलिए हम इसी तरह से बना लेते हैं। देख रहे हैं यह देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि अधिक कोण है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बिंदु B कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अधिक कोण हमने बना दिया इसका। चलिए ABC हम लोग नामकरण कर दिए। अब हम लोग को बनाना है त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए देखिए बिंदु B से बिंदु B को केंद्र मानेंगे और सामने वाली भुजा पर ना हम दो इस तरह से चाप कटाते हैं, ठीक है। दो कटान बिंदु हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब दोनों कटान बिंदुओं से हम लोग इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने चाप कटाया और बिंदु दूसरे बिंदु से भी उसी चाप से हम लोग इस तरह चाप कटाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे कटान बिंदु मिला। चलिए कटान बिंदु को और बिंदु B को हम लोग मिला देते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग को इधर ही बनाना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ प्राप्त कर लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बिंदु B से हमने सामने वाली भुजा पे लंब शीर्ष लंब खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बिंदु A से हम लोग ना BC भुजा पे शीर्ष लंब खींच रहे हैं।
तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से जैसे यहाँ पर सामने वाली भुजा पे आपको 90 अंश का कोण बनाना है, तो यह कुछ इधर मिलेगा हम लोगों को, है ना। यहाँ पर BC पर तो यहाँ पर जो दिया है रेखाखंड, इस पर तो नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग BC को इस तरफ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो चलिए, इस तरह से हमने कुछ आगे बढ़ा दिया इसको। बिंदु ए को केंद्र मानकर हम लोग 2 इस तरह कटान बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ठीक है, इस तरह से हमने एक यहाँ पे कटान बिंदु, एक यहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए, दोनों कटान बिंदुओं को केंद्र मानकर, है ना, हम लोग इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटा देंगे। ठीक है, चलिए, इस तरह से हमने ऊपर चाप कटा दिया और उसी चाप से हम लोग जो दूसरा कटान बिंदु मिला है उसको केंद्र मानकर हम लोग इस तरह से चाप कटा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कटान बिंदु मिला है। तो चलिए, इसको हम लोग बिंदु ए से हम लोग मिला देते हैं, है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने मिला दिया और यहाँ पर बनना चाहिए 90 अंश का कोण। एक बार हम आपको नाप कर भी दिखाते हैं, देखिए कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, इस तरह से हमने इस रेखा पर बिल्कुल मिला दिया, है ना। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका कटान बिंदु नहीं मिला है ना। तो चलिए, हम लोग इसको थोड़ा सा, इस रेखा को हम लोग इधर आगे ही बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये कटान बिंदु मिला। ठीक है, अब चलिए, बिंदु C से हम लोग यहाँ पे AB भुजा पे शीर्ष लंब डाल लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर बिंदु C से हम लोग इधर डालेंगे तो शीर्ष लंब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग इस वाले जो रेखा है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ठीक है, इस तरह से हमने इधर आगे बढ़ा दिया। चलिए, अब बिंदु C को केंद्र मान के, है ना, दो चाप हम लोग 2 कटान बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम 2 कटान बिंदु चलिए प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब इन दोनों कटान बिंदुओं को केंद्र मानकर, है ना, ऊपर की तरफ हम लोग इधर चाप कटा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें चाप कटा लिया। चलिए, जो दूसरा कटान बिंदु मिला है उसको भी केंद्र मानकर हम लोग इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटा लिए। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हम लोग को कटान बिंदु मिला है ना। तो बिंदु ए को और इस कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। देखिए, चलिए, यहाँ पर ये मिला है ना, और बिंदु C को हम लोग को मिलाना है। तो इस तरह से हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो AB भुजा है यहाँ पे शीर्ष लंब बनाते हुए गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, और जो हम लोग को कटान बिंदु मिला है वो यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग का यह बना इसका लंब केंद्र। ठीक है, जब हम लोग कोई भी त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज का ना हम लोग शीर्ष लंब खींचेंगे, है ना। शीर्ष लंब खींचने के बाद, है ना, शीर्ष लंब क्या होता है, हम लोग जो कोई भी यहाँ पर त्रिभुज का कोई भी शीर्ष रहता है ना, सामने वाली भुजा पर हम लोग 90 अंश का कोण बनाते हुए भुजा खींचते हैं, है ना। तो देखिए, 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है ना AB, इस पर तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको इधर आगे बढ़ाया ताकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए जाए। यहाँ पर इस तरह से गया। जब बिंदु A जो शीर्ष है, इससे हमने BC पर लंब डालना चाहा तो यहाँ पर तो जाएगा नहीं, तो इसको हमने इसीलिए आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर 2 कटान, यहाँ पर हम लोग चाप लगाएं, 2 कटान बिंदु मिला। कटान बिंदु को हम लोग केंद्र मानकर यहाँ पर आगे की तरफ चाप कटाएं, है ना। तो यहाँ पे कटान बिंदु मिला। तो इस तरह से हमने तीनों शीर्षों से हमने सामने वाली भुजा पे शीर्ष लंब डाल दिया। ठीक है, तो हम लोग को जो कटान बिंदु मिला यही हम लोग का मिला लंब केंद्र। तो चलिए, हम लोग इसको लिख देते हैं अधिक कोण त्रिभुज, जो कि हम लोग को त्रिभुज ABC था। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज ABC का लंब केंद्र, जो लंब केंद्र यह है, ठीक है, वह जो हम लोग का यह त्रिभुज है, इसको लिखते हैं कि इससे बाह्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज ABC का लंब केंद्र बाह्य क्षेत्र में स्थित है ना, त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, न्यूनकोण त्रिभुज ABC बनाइए, है ना। न्यूनकोण त्रिभुज हम लोग बना देंगे जिसमें सब 90 अंश से कम हो। ठीक है, तथा इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए, है ना। लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए हम पहले त्रिभुज के तीनों शीर्षों से शीर्ष लंब डालेंगे। ठीक है, और यह भी बताइए कि त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में अथवा बाह्य क्षेत्र में। ठीक है, मतलब बताना है कहाँ पर स्थित है। चलिए, हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले को। देखिए,
हम लोग तो पहले एक न्यून कोण त्रिभुज बना लें, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेते हैं। किसी माप का हमने इस तरह से एक न्यून कोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। चलिए ए बी सी। चलिए थोड़ा सा इनको ना हम लोग आगे भी बढ़ा देते हैं ताकि हम लोग को चाप लगाना रहता है, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से लगा पाएँ। इस तरह से हम बढ़ा देते हैं। चलिए अब हम लोग ना सभी शीर्षों से हम लोग शीर्षलंब डालें, ठीक है। चलिए बिंदु सी से हम लोग डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से दो हम लोग चाप कटा लिए, सामने वाली जो भुजा है, ठीक है, उस पर हम लोग को दो कटान बिंदु, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला। अब उसी कटान बिंदु से हम लोग ना ऊपर की तरफ इस तरह चाप कटा लेते हैं, और जो कटान बिंदु है उसी कटान बिंदु से हम लोग यहाँ पे एक कटान बिंदु प्राप्त कर लिए। चलिए तो ये हम जो कटान बिंदु मिला है वो बिंदु सी से हम लोग मिला देते हैं उसको। चलिए तो इस प्रकार से हमने मिला दिया, यह 90 अंश का कोण बनाते हुए गया, ठीक है। चलिए बिंदु बी से भी हम लोग शीर्षलंब अब डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने दो चाप कटाए, ठीक है। चलिए तो एक कटान बिंदु हम लोग को यहाँ पर मिला है, एक यहाँ पर मिला है, ठीक है। अभी दोनों कटान बिंदुओं से हम लोग इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटा लेते हैं। चलिए तो उसी पर मिल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दूसरा कटान बिंदु है वहाँ भी हम केंद्र मानकर इस तरह से चाप कटाएं, तो यहाँ पर हमें कटान बिंदु मिला, ठीक है। बी को हम लोग जो कटान बिंदु मिला है उससे मिला देते हैं। चलिए बिंदु बी को और हम इस कटान बिंदु को मिला देते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पे साथ में 90 अंश का कोण भी बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। शीर्षलंब ये हो गया। चलिए बिंदु ए से हम लोग को अभी खींचना बाकी है। चलिए तो इसको भी खींच लेते हैं। देखिए बिंदु ए को इस तरह हमने केंद्र माना, और इस तरह से हम लोगों ने दो कटान बिंदु प्राप्त कर लिया सामने वाली भुजा पे, ठीक है। अब दोनों कटान बिंदुओं से हम लोग इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से हम लोग चाप कटा लेते हैं, ठीक है। और उसी चाप से हम लोग जो दूसरा हम लोग को कटान बिंदु मिला है, इस तरह से हम लोग को यहाँ पे कटान बिंदु मिला, ठीक है। अब इस बिंदु ये कोई समकटान बिंदु से मिला लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हो गया। चलिए एक बार हम आपको नाप कर दिखाते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, 90 अंश का कोण बनाते हुए गया। इस तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, है ना, 90 अंश का कोण बनाते हुए गया, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यह 90 अंश का कोण बनाते हुए गया। सामने शीर्षलंब हम लोग इसी तरह डालते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से शीर्षलंब हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर जो हम लोग को कटान बिंदु मिला है ना, तीनों शीर्षलंब जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना, वही हम लोग का मिलता है लंब केंद्र, ठीक है। तो ये देख रहे हैं त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख भी देते हैं, लिख देते हैं हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज ABC का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। लंब केंद्र भी हमने ज्ञात कर दिया और इसको बता दिया कि त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित है या बाह्य क्षेत्र में। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।